15 अगस्त 2022 को भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। हम 15 अगस्त को याद करेंगे उन शहीदों को जो देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। हम याद करेंगे उन लोगों को, उन वीरों को जो देश की आज़ादी के लिए आंदोलनों में जाया करते थे। और उन आंदोलनों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता था वो होता था उनके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज। उस राष्ट्रीय ध्वज को देख करके अंग्रेज थर थर कांपा करते थे और उनमें इतना डर का भाव पैदा हुआ कि वो एक दिन हमारे देश को छोड़ करके भाग जाते हैं, हम उन्हें लात मार करके भगा देते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय ध्वज की। ये राष्ट्रीय ध्वज आज भी भारतीय लोगों के लिए एक बहुत मान सम्मान की बात है। आज भी लोग एक गर्व महसूस करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के नाम पे और कहते हैं कि हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान और हमारी जान है, तो हमारा तिरंगा है। ये तिरंगे में काफी बदलाव स्वतंत्रता आंदोलन के समय से देखे गए, काफी बदलाव देखे गए, परंतु जो आज का मौजूदा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं, जिसमें ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे जो हरा रंग है, और सबसे जो यूनिक चीज है अशोका चक्र, इसको 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज की श्रेणी में ला दिया कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या होगा, तिरंगा होगा। कहा जाता है कि जो अशोक चक्र को जुड़ाया गया, इसमें डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। संविधान सभा ने एक झंडा समिति बनाई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसी जानी मानी हस्तियां होती हैं, और इस अशोक चक्र को इसमें रखा गया, सुसज्जित इस राष्ट्रीय ध्वज को करा गया। इस अशोक चक्र को और इस तिरंगे को हमने जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से हम हमारे भारत में देख रहे हैं, परंतु हम इस अशोक चक्र में जो 24 तिल्लियां होती है इनका अर्थ नहीं जानते, हम इनका मतलब नहीं जानते कि ये किस प्रकार से हमारे जीवन के बारे में हमें बताती है, ये किस प्रकार से इसे जोड़ा गया, क्या इसकी कहानी है, वो हम लोग जानेंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का आज के इस स्पेशल वीडियो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोई कहता है कि ये जो 24 तिल्लियां है ये दिन के 24 घंटों को दर्शाती है। कोई कहता है कि ये जो 24 तिल्लियां है ये हमारे जीवन के जो 24 गुण हैं जो हर व्यक्ति में, एक सभ्य इंसान में होने चाहिए, उनको दर्शाती है। तो इन 24 तिल्लियों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, वो हम लोग जानेंगे। और फिर लास्ट में जाते जाते पूरा एक कहानी के साथ, एक स्टोरी के साथ हम उन 24 शब्दों को याद करेंगे जो कि कभी भी हम जिंदगी में ना भूलें और हमें ये याद भी होने चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो की। सबसे पहली जो तिल्ली है उसके लिए कहा गया संयम। संयम का मतलब है पेशेंस। संयमित जीवन जीने की प्रेरणा हमें देता है। हमें हमेशा कैसा जीवन जीना चाहिए, संयम जीवन जीना चाहिए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह एक संयम भरा जीवन हमें जीना चाहिए। दूसरी तिल्ली है आरोग्य का जीवन दिखाती है, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। हम सबको कैसा जीवन जीना चाहिए, स्वस्थ जीवन जीना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो, और रोग ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। हम योग करेंगे तभी तो हम निरोग रहेंगे। फिर तीसरी तिल्ली बात करती है शांति की। देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है कि हमें सबको क्या है, देश में शांति रखनी चाहिए, अशांति नहीं फैलानी चाहिए, किसी प्रकार के दंगे हमें नहीं करने चाहिए। और शांति का प्रतीक कौन है, महात्मा गांधी जी। चौथी तिल्ली बात करती है त्याग की। देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास होना चाहिए। हम सदैव देश के लिए क्या है, त्याग करने को तैयार रहे। हम अपने बारे में ना सोचें, हम देश के बारे में सोचें, हम समाज के बारे में सोचें, तभी हमारा राष्ट्र क्या है, विश्व गुरु बन पाएगा। और त्याग अगर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कोई त्याग करता है तो वो कौन करते हैं, माता पिता करते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, पांचवी तिल्ली है जिसका अर्थ है शील। शील का मतलब होता है नैतिकता, आप में मोरलिटी होनी चाहिए। तो शील व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा, तो हमें क्या है, नैतिक भाव भी हमें होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने नैतिकता दिखाई है कि एक शिष्य है वो गुरु के चरण छूता है, ये नैतिकता है। छठी तिल्ली है सेवा। देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा देनी चाहिए कि हम सब में क्या हो कि हम देश और समाज की क्या करें, सेवा करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक गुरुद्वारे की तस्वीर दिखाई है जहां पर क्या है कि सभी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है सेवा के भाव से। सातवीं तिल्ली बात करती है क्षमा की। मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना होनी चाहिए, हमें सबको माफ कर देना चाहिए। हमें किसी के प्रति मन में ऐसे गांठ नहीं बांधनी चाहिए कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे जो संत है उनके सामने एक महिला माफी मांग रही है, वो क्षमा कर देते। संत महात्माओं में अहंकार नहीं होता। आठवीं तिल्ली बात करती है प्रेम की। देश एवं समाज के प्रति प्रेम, सभी के लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बहन भाई की तस्वीर दिखाई गई है जिनके बीच में बहुत प्रेम होता है। नौवीं तिल्ली है मैत्री की। समाज में मैत्री की भावना, ठीक है, मतलब दोस्ती की भावना आप में होनी चाहिए। 10वीं तिल्ली है बंधुत्व। देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना, ठीक है, हम सब में क्या है, भाईचारे की भावना होनी चाहिए कि हमें किसी के भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें और हम सब क्या है, एक ही राष्ट्र के हैं, हम सब में क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए।
11वीं तिल्ली बात करती है संगठन की, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। तो हमें क्या है, राष्ट्र की जो एकता और अखंडता हमें से क्या है, मजबूत रखना है। कभी भी हमें भारत को टूटने नहीं देना है, भारत को कभी कमजोर नहीं होने देना है। भारत पे संकट आने से पहले वो संकट हमें खुद पे लेना है और भारत को बिल्कुल सुरक्षित रखना है। और अगर एकता की बात आती है तो हमें किसे याद करना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इन्हीं के ऊपर बनी हुई और इन्होंने भी भारत की एकता में एक बहुत बड़ा योगदान निभाया है। फिर नेक्स्ट है 12वीं तिल्ली है कल्याण। देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना चाहिए। तो जो भी कल्याणकारी काम हो, ऐसे काम जो देश और हमारे समाज को और विकसित बनाए और अच्छा बनाए, ऐसे कल्याण के कार्यक्रमों में हमें भाग लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की एक तस्वीर दिखाई है, छोटे छोटे बच्चे उन पर पोस्टर बना रहे हैं। तो हमें स्वच्छ भारत अभियान में एक योगदान देकर के देश को साफ सुथरा बनाना चाहिए। 13वीं तिल्ली है समृद्धि की, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। समृद्धि का मतलब क्या है, प्रोस्पेरिटी, भाई देश और अच्छे से अच्छी स्थिति में पहुंचे और विकसित देश बने। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सब टैक्स भरेंगे, कर भरेंगे, तो देश का क्या होगा, और भी ज्यादा विकास होगा। फिर 14वीं तिल्ली है उद्योग की, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। तो ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाना, फैक्ट्री लगाना, उद्योग लगाना, ये 14वीं तिल्ली दर्शाती है। 15वीं तिल्ली है सुरक्षा की, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। और देश की सुरक्षा के लिए सदैव कौन तैयार रहता है, इंडियन आर्मी। फिर 16वीं तिल्ली बात करती है नियम की, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना चाहिए। तो हमें हमेशा हमारे जीवन में भी कुछ नियम बना करके रखने चाहिए कि मैं इतनी बजे उठूंगा, मैं इतनी बजे ये काम करूंगा, मैं इतनी देर पढ़ूंगा, ठीक है, मैं सबके मान सम्मान करूंगा। इस प्रकार के हमारे जीवन में नियम होना बहुत आवश्यक है। 17वीं तिल्ली बात करती है समता की, समता मूलक समाज की स्थापना करना। मतलब क्या हो, सब समान हो, सब एक बराबर हो, किसी में जाति धर्म लिंग रंग आर्थिक आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो और सब क्या हो, समान हो। और जब बात आती है इक्वलिटी की, समानता की, तो हमें किसे याद करना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को। फिर बात करते हैं 18वीं तिल्ली अर्थ, धन का सदुपयोग करना। यहाँ पे अर्थ किसकी बात करता है, धन की बात करता है। जैसे हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो हम धन के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे धन का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। किसी गलत चीजों में, गलत जगह उस पैसे को बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। और धन कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 19वीं तिल्ली है नीति की, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। और देश की नीति कानून कायदे नियम क्या है, हमारा भारत का संविधान। तो संविधान के प्रति हमें सदैव निष्ठा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि हमारा संविधान हमारे साथ है, तो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होगा। 20वीं तिल्ली बात करती है न्याय की, सभी के लिए न्याय की बात करना चाहिए कि सबके साथ क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जैसे कि यहाँ पे न्याय की मूर्ति मैंने दर्शाई है। 21वीं तिल्ली बात करती है सहकार्य, आपस में मिलजुल कर कार्य करना। तो सहकार्य या सहकारिता हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि हम सब मिलजुल करके क्या करें, काम करें, हम अलग अलग ना बटे, हमें सबको मिलजुल करके काम करके ही देश को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पूरे विश्व की तस्वीर दिखाई और उसमें लोग हाथ मिला रहे हैं, मतलब हम सब मिलजुल करके काम करें। 22वीं तिल्ली बात करती है कर्तव्य की, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। जो भी आपके कर्तव्य, आपकी ड्यूटीज है, अब भी आपकी ड्यूटीज क्या है, मन लगा करके पढ़ना, तो ये आप ईमानदारी से करें। तो हम जब अपने कर्तव्यों को, हम हमारी ड्यूटीज को ईमानदारी से पालन करेंगे तो ही हमारा देश क्या है, आगे बढ़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जब कोरोना का समय आया था तो डॉक्टर्स ने हमारी बिल्कुल रक्षा करी थी, अपने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया था, ओके। और लोगों ने भी सबने मास्क लगा करके, वैक्सीनेशन करवा करके ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया, तो अच्छा लगा ना। 23वीं तिल्ली है अधिकार की, अधिकारों का दुरुपयोग ना करना चाहिए। हमें जो भी अधिकार मिले, हमें जो राइट्स मिले, उनका कभी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि एक अधिकारी के पास क्या होता है कि अधिकार होता है कि वो काम करे, जनता के पास, जनता के लिए काम करे, उसका खूब पावर से, खूब ताकत है, पर वो उस ताकत का क्या करता है, दुरुपयोग करता है, टेबल के नीचे से पैसे लेकर के भ्रष्टाचार देश में फैलाता है और देश को कमजोर बनाता है। आखिरी तिल्ली बात करती है बुद्धिमत्ता की, देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम खुद की बुद्धि का विकास नहीं करेंगे, खुद का बौद्धिक विकास नहीं करेंगे, तो फिर देश का विकास कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले खुद की बुद्धि का विकास होना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे यहाँ पे एक मैंने इंटेलिजेंट माइंड दिखाया है। अब बात आती है कि ये सब चॉइस के चॉइस हम कैसे रोज जीवन में सर इसको याद कर सकते हैं। अब ये जो 24 तिल्लियां हैं, इनका हम एक कहानी के साथ अर्थ समझते हैं, ठीक है। कहानी से आपको पूरा याद हो जाएगा, नहीं तो आप कैसे याद करोगे कि भाई संयम पहले है क्या है। तो पूरा एक ऑर्डर में हम इसे कहानी के साथ याद करते हैं। देखिए, हम सभी
सभी व्यक्तियों को संयम और स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। और स्वस्थ व्यक्ति को ही क्या होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और शांति की प्राप्ति होने के बाद हम लोग क्या है, जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देते हैं और नैतिकता को अपना करके सभी के प्रति सेवा और क्षमा का भाव रखते हैं। हम जब सेवा और क्षमा का भाव रखते हैं तो हमें सबसे क्या है, प्रेम होने लगता है। और प्रेम होते होते दोस्ती होने लगती है और दोस्ती होते होते हमारा भाईचारा क्या है, बहुत बढ़ जाता है। फिर हम सभी भाई मिलकर करके एक संगठन बनाते हैं जो देश के कल्याण कार्यक्रमों में अपना योगदान देते हैं और देश की समृद्धि और औद्योगिक प्रगति को आगे बढ़ाते हैं। हम हमारे उद्योगों के लिए एक सुरक्षा, हम हमारे उद्योगों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाते हैं जो कि समता पर, समानता पर आधारित होते हैं, जैसे कि धन का बराबर वितरण। और जो इस नीति को न्याय की नीति कहा जाता है, क्योंकि हम सब मिलजुल कर करके यहां पर हमारे कर्तव्य और अधिकारों का बुद्धि से प्रयोग करते हैं। तो ये 24 क्या है, इन 24 तिल्यों का अर्थ था और उन 24 तिल्यों का अर्थ हमने एक बिल्कुल छोटी सी 1 मिनट की कहानी में समझ भी लिया कि इनका क्या अर्थ होता है। ओके, तो ये वीडियो आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या इन 24 तिल्यों का अर्थ आपको पहले से पता था? और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गुणों को हमारे जीवन में उतारें और हमारे जो 24 घंटे हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करें और हमारा तन मन धन और हमारा जीवन किसको समर्पित कर दें, राष्ट्र को समर्पित कर दें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें भारत की भूमि पर जन्म लेने का मौका मिला। हम सदैव इस भूमि के क्या रहेंगे, ऋणी रहेंगे। और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या है, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फैला दीजिए दूर दूर तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।